जय श्री राम। सभी भगवत चरणानुरागी भगवत भक्तवृंद, भगवान के परम लाडले दुलारे सभी भक्तों को बारंबार नमस्कार। हम सब घर बैठे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान के चरणों में जितना समय व्यतीत हो, सचमुच में समय वही सार्थक है। माता कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र जी से कहती है, जब भगवान का विवाह हो जाता है, विवाहोपरांत जब वह श्री अवध में पुनः पधारते हैं, तो माता कौशल्या भगवान को शयन कराती हैं। उस समय भगवान से कहती हैं, जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, सो बिरंच जनु पारहि लेखे। पुत्र, हम आपसे एक वरदान मांगना चाहती हैं। भगवान ने कहा, माता कहो। माता कौशल्या ने कहा कि पुत्र, जितना दिन तुम्हें बिना देखे बीत गया, उतना दिन विधाता हमारे आयु में न गिने। अर्थात हमारा जितना समय आपके बिना बीता वह व्यर्थ चला गया। इसीलिए हम सब भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। हम सब ने श्रवण किया कि महात्म्य की कथा, श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य से, महिमा से एक क्रूर, हिंसक, दुराचारी, सर्वगुण संपन्न, सर्व अवगुण संपन्न धुंधकारी भी श्रीमद् भागवत जी की कृपा से भगवत धाम को पधार गया, भगवान को प्राप्त हो गया। महाराज, पुत्रो कैसा हो? कहा अजात मृत मूर्खाणाम, कहा अजात मृत मूर्खाणाम, कहा कि जन्म ले और लेकर के मर जाए, और मूर्खाणाम दो प्रकार का वरमाद्यो न चांति मह, कहा पहला वाला जन्म लेकर के मर जाए वह अच्छा, किंतु अगर मूर्ख हो, क्रूर कर्म करने वाला हो, दूसरों को दुख देने वाला हो, शताने वाला हो, तो कहा कि सकृत दुख करावाद्या, जो जन्म लेकर के मर जाता है वह केवल एक बार कष्ट देता है, किंतु वन्यमस्तु पदे पदे जो दूसरा है वह हर एक पद पद पे दुख देता है। इसीलिए अपने संतान को भगवत चरणानुरागी भगवान के भक्ति में लगाना चाहिए। 5 साल की उम्र में ध्रुव जी महाराज ने, और बहुत ही कम उम्र में श्री प्रहलाद जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। वृद्धावस्था में भगवान को प्राप्त कर लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हम अपने समय को सार्थक बनाएं और भगवान के चरणों में अपना मन लगाएं। हम सब ने श्रवण किया भागवत जी के महिमा, भागवत जी का मंगलाचरण, भागवत जी के 24 अवतार की कथा। महाराज, 24 अवतार से पूर्व जब शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किया है, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम, किं कर्म केवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। यह 6 प्रश्न किया है। शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न को सुन करके श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। महाराज प्रश्न करता यदि अच्छा हो तो उत्तर देने वाले के मन में प्रसन्नता होती है। यदि अच्छा प्रश्न करे, किंतु यदि सांसारिक प्रश्न करे तब संत महात्माओं को कष्ट पहुंचता है। यद्यपि वह कष्ट का निवारण अवश्य करते हैं, किंतु कष्ट पहुंचता है। भगवान के विषय में पूछे
पूछे तो संत महात्माओं को प्रसन्नता होती है। प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की प्रार्थना की है। सुखदेव जी महाराज का जन्म कर्म बताया। सुखदेव जी महाराज परम वीतराग वैराग्य संत, उनका ध्यान किया है। यम प्रव्रजंत मनुपेद मवेद कृत्यम, कहा कि जो जन्म लेने के बाद तत्क्षण वन की ओर चल दिए। पिता को मोह हो गया, हा पुत्र करते करते उनके पीछे जा रहे थे। उनके मोह को नष्ट करने के लिए सभी वृक्षों के अंदर प्रवेश करके और सब हा पुत्र कहने लगे। वेद व्यास जी के पूछने पर वृक्षों ने कहा कि जिस तरह यह आपके इस अवतार इस जन्म में पुत्र हैं, हमारे भी कभी पुत्र रहे होंगे, इसलिए हम इनको पुत्र पुकार रहे हैं। और ऐसे भगवदान श्री व्यास देव जी महाराज को ज्ञान प्राप्त कराए और व्यास देव जी महाराज जिनको वहां से मुड़ करके चल दिए। तम सर्वभूत हृदयम हिमारतोष्मी, ऐसे सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, यह अध्यात्म दीप है। जिस प्रकार से हजारों वर्षों करोड़ों वर्षों का अंधकार हो, अगर छोटी सी दीप जला दी जाए तो वह अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर के अंधकार भरे हो, किंतु यदि भागवत कथा श्रवण कर ले, भागवत कथा रूपी छोटे अध्यात्म दीप को यदि जला दे, तो कहते हैं कि सारे अंधकार समाप्त हो जाते हैं हृदय के। यह भागवत जी की महिमा है। सूत जी ने कहा, मुनयः साधु पृष्ठोहम, हे ऋषि आप सबने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। भवद्भिः लोक मंगलम, प्रश्न कैसा? स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, स्व अपने लिए पर सबके लिए, तो परमार्थ के लिए। भवद्भिः लोक मंगला, संसार के कल्याण के लिए, संसार का मंगल के लिए, संसार के मंगल के लिए प्रश्न किया है। मुनयः साधु पृष्ठो भवद्भिर्लोक मंगला, यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुखिष्यते। सूत जी ने कहा, सवै पुरुषाम परो धर्म, धर्म क्या है? हम सब जो धर्म करते हैं, व्रत अनुष्ठान जप तप संध्या पूजन, तो क्या यही धर्म है? कहा नहीं। यह धर्म हम किसी चीज के करने, किसी कार्य को, किसी धर्म को करने से पहले अपना स्वार्थ उसमें जोड़ देते हैं। हे भगवान, हमारा यह कार्य हो जाए, हम 20 बृहस्पतिवार रहेंगे। हे भगवान, हमारा यह कार्य हो जाए, हम 20 मंगलवार 21 मंगलवार रहेंगे। हे भगवान, हमारा यह कार्य हो जाए, हम ये व्रत करेंगे। हे भगवान, हमारा यह कार्य हो जाए, हम यह आपके सामने उपस्थित। तमाम हम अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए भगवान के सामने विनती और प्रार्थना करते हैं। कहा कि यह धर्म तो है, किंतु यह धर्म स्वार्थ धर्म, हम अपना हित चाहते हैं। तो सवै पुरुषाम परो धर्मः यतो भक्तिर्मोक्षजे, कहा धर्म वही है, धर्म का फल वही है कि भगवान अधोक्षज भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों में प्रेम हो जाए, यही धर्म है। भगवान श्री नारायण के श्री चरणों में प्रेम हो जाए। यतो भक्तिरधोक्षजे, प्रेम कैसा हो? अहेतुकी, यद्यपि कहा जाता है कि भगवान अपने सेवकों का सकल मनोरथ पूर्ण किए हैं। आप आगे के सभी प्रसंगों को श्रवण करेंगे तो अवश्य जा पाएंगे कि भगवान लौकिक सुख भी इतना देते हैं अपने भक्तों को कि भक्त
भोगते भोगते जीवन बीत जाती है, लेकिन भोगना समाप्त नहीं होता। विभीषण जी भगवान के पास, भगवान श्री राम के पास आ रहे थे और मन में अनेक मनोरथ लेकर आ रहे थे। लंकापति का मनोरथ था, भगवान समझ गए। भगवान ने उनको जो रावण ने 10 सिर चढ़ाने के बाद शिव जी से प्राप्त किया था, वही चीज भगवान ने विभीषण जी को ऐसे ही दे दी। वो अभी कहा सकुच संकोच बस भगवान से कोई एक बार हाथ जोड़ करके मांगे तो भगवान सब दे देते। भगवान संकोच करते हैं कि हमने कम दिया, सकुचत सकृत प्रणाम कहे। भगवान सोचते कि और मैं कितना दे दूं इसको। यह भगवान की परम दयालुता है, कृपालुता है। भगवान यद्यपि सकाम भक्तों को भी सुख प्रदान करते हैं, किंतु भक्त का हृदय अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी होनी चाहिए, हेतु रहित होना चाहिए। जहां हेतु जुड़ जाती है वहां भक्ति में न्यूनता आ जाती है। साधारण सा आप उदाहरण ले लीजिए, कोई प्रेमी और प्रेमिका प्रेम करते हैं, प्रेमी और प्रेमिका प्रेम करते हैं। वह प्रेम तब तक ठोस रहता है जब तक उसमें आदान प्रदान, सामान का विनिमय, अगर किसी ने कुछ मांग लिया तो प्रेम में कुछ न्यूनता आ जाती है। यह तो भगवत प्रेम है। यद्यपि भगवान अपने भक्तों को देते हैं, किंतु यहाँ सूत जी कहते हैं अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए। यह आत्मा संप्रीत, जिससे कि भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो। यह प्रश्न सुनकर के यह और कहा कि भगवान का रूप क्या है। कहा वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञान ब्रह्मयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान के शब्द थे। कहा उसी भगवान को वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम, कोई परम तत्व कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भक्त कहता है। जो योगी समाधि में भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं, परम तत्व का ध्यान करते हैं, वह परम तत्व कहते हैं। उसी भगवान को परमात्मा कहते हैं। किंतु वही भगवान जब अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए भक्त जब भगवान को हाथ जोड़कर पुकारते हैं, प्रभु हम निर्गुण निराकार स्वरूप का चिंतन ध्यान भजन नहीं कर पाएंगे, हम तो सगुण साकार को देखना चाहते हैं। इस प्रकार मनु और शत्रुपा जी ने कहा था, भगवान सीताराम जी का रूप धारण करके प्रकट हो गए उनके सामने। ठीक उसी प्रकार से जब भक्त भगवान से याचना करता है कि हे भगवान आप हमारे सामने सगुण साकार रूप धारण करें, हम आपको खिलाएं पिलाएं, हम आपके साथ घूमें, हम आपके साथ रहें, हम आपके साथ समय बिताएं, तब जाकर के भगवान सगुण साकार राम कृष्णावतार धारण करके और भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए धराधाम पर अवतार लेते हैं। जैसा कि दास ने निवेदन किया है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। मद भक्ति युक्तो भवनम पुनाति, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भगवान तो भक्ति के वश में है, तो या भगवान याति नीचों, भगवान तो नीचों के घर में भी आ जाते। तो भक्ति के कारण जब भक्त भगवान को बुलाता है तो वही परम तत्व परमात्मा भगवत स्वरूप धारण करके पृथ्वी में अवतार धारण करते हैं। और भगवान का एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कहा कि यह जो भगवान का कृष्णावतार है, का यह भगवान स्वयं पूर्ण रूप से इस धराधाम पर आए। भगवान का पूर्णावतार कृष्णावतार और रामावतार है। यह भगवान के अनुग्रह है, भक्ति के कारण है। कहा कामस्य नेन्द्रिय प्रीति ही, कहा काम का मतलब यह नहीं कि हम इंद्रियों में प्रीति करें। इंद्रियों का तो कार्य यह है कि वो भगवान के
सभी अपने सभी अंग को भगवान में लगा दे, यही इंद्रियों का कार्य है। कहा होगा क्या? कहा भिद्यते हृदय ग्रंथि, कहा हृदय का ग्रंथि छूट जाएगा। ग्रंथि कैसे छूटेगा? तो नारद जी का उदाहरण देते, सिद्ध्यन्ते सर्व संशय, जितने संशय हैं सब समाप्त हो जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, दृष्टि वाक्यनीश्वरे, और तब भगवत दर्शन हुआ। यह इंद्रियों का लाभ है। भगवान कहा यह जो ग्रंथ है इसका नाम है इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम। यह जो संहिता है परमहंस संहिता का इसका नाम श्रीमद् भागवतम नाम, इसका नाम श्रीमद् भागवत है। पुराणम ब्रह्म संहितम, और यह पुराण है, पुरा अभिनवम, पुराण होने प्राचीन होने के बाद भी नित्य नवीन है। इसीलिए पुराणम पुराणम इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम। उत्तम श्लोक चरितम, इनका चरित है उत्तम श्लोक, जिनकी कीर्ति उत्तम हो वह उत्तम श्लोक चरितम। चकार भगवान, ऐसे भगवान परम तत्व परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण भगवान का चरित्र इसमें। प्रश्न पूछा है कस्मिन् युगे प्रवृत्ते स्थाने वाकेन हेतुना, किस युग में इस श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा गया। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा, किस स्थान में, केन हेतुना, किस हेतु से, कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहिता मुनि, और कहां पर श्री वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा, क्यों लिखा, यह सब प्रश्न किया है। तो उत्तर देते हैं द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर, ये द्वापर के अंत में तृतीय युग के अवसान में श्री वेद व्यास जी ने सम्या प्राशाश्रम सरस्वती नदी के किनारे उन्होंने यह ग्रंथ लिखा। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। उस समय उन्होंने लिखा, और लिखने के बाद किस अधिकारी को दिया, कहा कि अपने पुत्र को। पुत्र कैसे हैं, कहा परमहंस हैं। दृष्ट्वा निरांत ऋषिमात् मजमप्य नगरम, जब हा पुत्र करते हुए वेद व्यास महाराज जा रहे थे तो एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। जब सुखदेव भगवान गए तो स्त्रियों ने निकलकर वस्त्र नहीं पहना, किंतु जब वेद व्यास को देखा तो क्षण सरोवर से निकल करके और वस्त्र धारण कर ली। वेद व्यास जी ने कहा, हाय राम, हम तुम्हारे बाप दादा की उम्र के हैं, तुमने हमें देखकर वस्त्र पहन लिया, और हमारा पुत्र जवान है, 16 साल का है, तुमने उसे देख करके वस्त्र नहीं पहना। तुमको हमसे शर्म और उससे क्यों नहीं? कहा दृष्ट्वा यात ऋषिमात्मजमप्य नग्नम देव्यो या वरिधुर्नस्तस्य चित्रम तद्वीक्ष पृच्छति मुनो। जब ऋषि ने ऐसा पूछा तो स्त्रियों ने कहा, महात्मन, आपके अंदर स्त्री और पुरुष का भेद है, आप जानते हैं स्त्री और पुरुष में क्या भेद है, किंतु यह जो आपका पुत्र जा रहे हैं यह तो साक्षात परमहंस है, साक्षात परब्रह्म है भगवान, इनको स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं, यह परम संत है। और जब यह प्रश्न सुना तो वेद व्यास जी महाराज कहे, अब इनके पीछे जाना ठीक नहीं, और चल दिए अपने आश्रम में। महाराज वेद व्यास जी महाराज को बड़ी चिंता होने लगी। संसार में लोग भगवान नाम नहीं लेते, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, किंतु भगवान की कथा श्रवण नहीं करते। भगवान की कथा श्रवण नहीं करते सांसारिक व्यक्ति, क्या किया जाए, किस उपाय से इनका कल्याण हो, यह मन में विचार कर रहे थे।
4 वेद, एक वेद से 4 वेद किया, 6 शास्त्र की रचना की, 17 पुराण लिखा, उसके बाद महाभारत भी लिखी, लेकिन मन में शांति नहीं हुई। मन में शांति नहीं मिली। दुर्भगांश जनान वीक्ष्य, इस संसार के दुर्भाग अभागा लोगों को उन्होंने देखा। दुर्भगांश जनान वीक्ष्य मुनिर दिव्येन चक्षुषा, अपने दिव्य दृष्टि से संसार के लोग अपना कल्याण न चाहते हुए भौतिक पदार्थों में मन लगाए हैं। वेद व्यास जी का मन व्यथित हो गया, दुखित हो गया। आखिर इन जीवों का कल्याण कैसे हो, यह विचार करने लगे। हम सब, वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए हम सब अगले कथा में इस प्रश्न का समाधान श्रवण करेंगे। श्री नारद जी महाराज उनके कष्ट को दूर करते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम। आप सब अवश्य देखें। जो त्रुटि रह जाए